जो व्यक्ति कथा सुनने सुनाने में सहायक होते हैं, वास्तव में वे धन्यवाद के पात्र हैं। भोलेनाथ माता पार्वती जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि देवी धन्य हो, आपने मुझसे रघुनाथ जी की कथा पूछी है। और हम आयोजन समिति का धन्यवाद करते हैं कि आपने श्री राम कथा का आयोजन करके आज कितने लोगों का उद्धार करने का मार्ग आपने प्रशस्त कर दिया। बाबा कहते हैं कि देवी आगे कथा तो मैं बाद में कहूंगा, पहले उनकी बात सुनो कि जो कथा का श्रवण नहीं करते हैं, जो भगवान का गुणगान नहीं सुनते हैं, जिन्होंने भगवान से दूरी बना रखी है, उनका क्या होता है वो सुने। जिन हरि कथा सुनिय नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, नयन ही संत दरस नहीं देखा, नयन संत हरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कटु तुम बरि समतूला, ते सिर कटु बरि समतूला, जे न नमति हरि गुरु पद मूला, जे नमत हरि गुर पद मूला, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी, जीवत सब समान तेरी प्राणी, जो नहीं करई राम गुण गाना, जो नहीं करे राम गुण गाना, जो नहीं करही राम गुण गाना, जो नहीं करे राम गुण गाना, जीह सुधा दुर जीह समाना, जीह साधुर जीह समाना, पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुने हरि चरित न जो हर छाती, सुनी हरि चरित न जो हर छाती। बाबा कहते हैं देवी वो कान नहीं, वो तो सांप के छिद्र जो होते हैं उनके समान हैं, जो भगवान का गुणगान नहीं सुनते, राम जी की कथा नहीं सुनते। जो आंखें भगवत दर्शन नहीं करती हैं, संत का दर्शन नहीं करती हैं, वे तो उसी प्रकार हैं कि जिस प्रकार मोर पंख के ऊपर एक आंख बनी रहती है, उसके समान है। जो भगवान का भजन सुन करके, भगवान की कथा सुन करके जिसका हृदय द्रवित नहीं होता, वो तो पत्थर है, पाषाण है। जिसका सिर कभी अपने श्रेष्ठ के सामने ना झुके, सदगुरु के सामने ना झुके, वो किस प्रकार का सिर है? वो तो कड़वी जो लौकी होती है, तुम्बा कड़वा देखा है आपने, जिसका अपन सब्जी नहीं बना सकते, बड़ी सी वो कड़वा तुम्बा, उसके समान है। और आगे बाबा कहते हैं कि जिसकी जीवा ने कभी राम नाम का गुणगान नहीं किया, राम नाम नहीं लिया, उसकी जीवा दादुर की जीवा के समान है। अब यहां पर दादुर के दो अर्थ होते हैं, कौन कौन से? एक तो मेढक, दूसरा चमगादड़। दादुर शब्द के दो अर्थ हैं, मेढक और चमगादड़। बाबा कहते हैं कि जो राम जी का गुणगान नहीं करता, राम जी का नाम नहीं लेता, उसकी जीवा दादुर के समान है, अर्थात मेढक के समान है, जो हमेशा राम नाम नहीं लेगी तो टर टर करती रहेगी संसार में, टर 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 टर। और दूसरा एक और अर्थ है चमगादड़। चमगादड़ को हमने आपने देखा हो कभी, पेड़ पर उल्टा लटका रहता है,
है ना। चमगादड़ के शरीर में मलमूत्र त्याग करने का अंग नहीं होता है, वो जिस मुख से खाता है उसी मुख से त्याग करता है, इसी वजह से पेट पर उल्टा लटका रहता है। बाबा कहते हैं ऐसी जीव उस चमगादड़ के समान है, उनकी जीवा उसी के समान है जो भगवान का नाम नहीं लेती। अब ये हमारे आपके हाथ में कि अपनी जीवा को चमगादड़ की जीवा बनाना है, कि मनुष्य की जीवा बनाना है, कि भक्त की जीवा बनाना है। बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है भगवान का गुणगान करने का। 84 लाखों के चक्कर, योनि के चक्कर लगा लगा कर बड़ी मुश्किल से मनुष्य का जन्म मिलता है। और पिछले 2 वर्ष में कोरोना ने तो हम सबको असलियत दिखा दी है। कोई अगर कहे कि अरे हम बैठे हैं ना, हम सब देख लेंगे, क्या देख लोगे? 2 मिनट का तुम्हारा ठिकाना नहीं है। मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं, अच्छे निपट गए। केवल परीक्षित जी को छोड़ करके दूसरा कोई कह नहीं सकता था इस संसार में कि 7 दिन तक कुछ नहीं होगा। थोड़े बहुत जो भ्रम अगर थे तो पिछले 2 वर्षों में कोरोना ने समाप्त कर दिया हमारे आपके। संत कहते हैं क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिले ना खिले। अब ये जीवन रूपी कल सुबह खिले कि ना खिले कोई पता नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिले ना खिले। मलया गिर की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिले ना मिले। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झेले ना झेले। ये तन इतना नम्र है कि कब इस पर कुठार हो जाएगा, कब वार हो जाएगा पता नहीं। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झेले ना झेले। तो फिर क्या करना चाहिए वो भी संत लिख रहे हैं आगे। जप ले हरि नाम अरे रसना, जप ले हरि नाम अरे रसना। फिर अंत समय ये हिले ना हिले। तो जितना हो सके भगवान का नाम जप करो, भजन करो। हमारे महाराज श्री एक छोटी सी कथा सुनाते थे, दृष्टांत। एक व्यक्ति जमीन से उठ करके आसमान तक पहुंच गया, अर्थात बहुत गरीब था। जहां उसके पास चंद पैनी होते थे वहां से हजारों हुए, हजारों से लाखों हुए, लाखों से वो करोड़पति बना, अरबपति बना। 60 साल की उम्र पूरी हुई उसकी, 60वां जन्मदिन मनाया। और 60वां जन्मदिन मनाने के बाद शाम को अपने बेडरूम में आकर के बैठा और सोचने लगा कि अब मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास इतना है कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठ करके भी खाती रहेंगी तो भी चलता रहेगा। अब मैं स्वतः जो अपने आप सहज आ जाएगा वो ठीक है, अपनी तरफ से अब कोई भाग दौड़ नहीं करूंगा मैं। और बस ये सोच करके जो है वो अपने कंबल ओढ़ करके सो गया। रात्रि में 12-2 बजे का समय हुआ। किसी ने उसका कंबल खींचा, बोले उठ। सामने देखता है कि कोई काला काला व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है। तुमको अंदर किसने आने दिया? बोले हमारे पास इंटरनेशनल परमिट है। वो काले काले व्यक्ति ने कहा हमारे पास इंटरनेशनल परमिट है, कहीं भी जा सकते हैं, हमको कोई कहीं नहीं रोक सकता। बोले तुम्हारा परिचय कौन हो तुम? बोले हम यमराज हैं, तुमको लेने के लिए आए हैं। बोले चलो। बोला कि यमराज, बोले एक काम करो, 5 लाख रुपए ले लो और जीवन में 4 वर्ष और दे दो।
यमराज बोलते हैं घूस देते हो हमको तुम? 4 साल क्या 4 दिन नहीं मिलेंगे तुमको। इस व्यक्ति ने कहा बोले एक काम करो 50-50 कर लो, मेरी जितनी संपदा है उस संपदा का आधा तुम रख लो, मुझे 7 दिन दे दो केवल। कोई यमराज ने कहा 7 दिन क्या 7 मिनट भी नहीं मिलेंगे। इसने कहा बोले एक काम करो मेरी सारी संपदा ले लो, 1 दिन तो दे दो। यमराज ने कहा असंभव, ये हमारे रूल बुक में नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो बोले इतना तो करने दोगे कि एक पत्र तो लिख दूं कम से कम मैं मेरे बेटे के नाम? बोले हाँ चलो ठीक है, इतना टाइम तुमको हम देते हैं। वो दौड़ करके गया, पास वाले कमरे से कागज पेन ला करके लिखा और उसने अपने पुत्र के नाम जो पत्र लिखा, उसमें संदेश क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि बेटा मुझे आज समझ में आया कि मैंने अपना जीवन का पूरा कीमती समय देकर के जिस संपदा को इकट्ठा किया था, वो पूरी संपदा देने के बाद भी मुझे उस जीवन का एक क्षण भी नहीं मिला मुझे। एक संत बड़ा सुंदर भजन गाते थे, जिस दिल में आपकी याद रहे, बोलिए साथ में, जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वो दिल कर दो, जिस दिल में आपकी याद रहे, जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वो दिल कर दो, जिस दिल में तुम्हारी याद रहे। महाराज श्री का भजन है, परम पूज्य संत श्री राजेश्वरम जी महाराज का। और आगे वो क्या लिख रहे हैं? राही ना सही मंजिल की तरफ, राही ना सही मंजिल की तरफ, राही ना सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो, जिस दिल में तुम्हारी याद रहे। अर्थ ये हुआ कि भगवान मैं आपके सन्मुख नहीं हो पाऊं तो आप ही आ जाना, मैं मेरे प्रयास से आप तक नहीं पहुंच पाऊंगा, आपकी कृपा होगी, करुणा होगी, तभी आप मिल पाओगे, अपने प्रयास से तो कोई आपको नहीं पा पाया। रंग लो अपने रंग में मुझको, 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 जिससे न कुसंग का रंग चढ़े, कुसंग का रंग चढ़े, दुनिया के प्रेम में पागल हूँ, दुनिया के प्रेम में पागल हूँ, अपना करके पागल कर दो, अपना करके पागल कर दो, जिस दिल में तुम्हारी याद रहे, दिल में तुम्हारी याद रहे। मन में भी अनेक विकारों ने, भी अनेक विकारों ने
डट कर के डेरा डाल लिया, निश्चल मन से यदि प्रेम है तो, निश्चल मन से यदि प्रेम है तो, जन का मन भी निर्मल कर दो, जिस दिल में तुम्हारी याद रहे, जिस दिल में तुम्हारी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वो दिल कर दो, जिस दिल में तुम्हारी याद रहे। दुनिया के प्रेम में पागल हूं, अब दुनिया के प्रेम में क्या पागल हूं, अब तो ऐसा कर दो कि आपके ही प्रेम में पागल हो जाऊं। बाबा कहते हैं, गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। देवी, जब देवता तुल्य जो लोग हैं, जब भगवान का चरित्र सुनते हैं तो उनका हित हो जाता है, मंगल हो जाता है, आनंद की प्राप्ति हो जाती है। और जो दनुज प्रवृत्ति के लोग हैं, अभक्त हैं, नास्तिक हैं, जब वो भगवान की कथा को सुनते हैं तो मोह में फंस जाते हैं। भक्त सुनकर आनंदित हो जाता है और अभक्त सुनकर के कुतर्क करने लगता है। ऐसे ऐसे लोग कुतर्क करते हैं कि अब क्या बताएं आपसे। एक ने कहा कि जब हनुमान जी लंका में गए तो मशक समान रूप, मच्छर जैसा रूप बना लिया हमने, तो अंगूठी कहां गई? अंगूठी कहां रखी बताओ? अब ये बात निश्चित है कि वो कहीं संत की किसी कथा में नहीं गए होंगे, ताकि उनको मशक का शब्द का सही अर्थ पता नहीं था। मशक का सही अर्थ होता है कि बिल्ली के जो बच्चे का जो आकार होता है, उस आकार को मशक बोलते हैं। बिल्ली के आकार, बच्चे के आकार जितने आकार को मशक का आकार बोलते हैं। तो हनुमान जी मच्छर का आकार बना करके नहीं गए थे, छोटे जो बिल्ली के बच्चे का जो साइज होता है उस आकार के होकर के गए थे। हा? एक और मिले, वो क्या बोलते हैं? बोले महाराज जी एक चीज बताओ, जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक कान काटे तो कौन से शस्त्र से काटे थे? तलवार से काटे कि धनुष से काटे? बताओ। अभी संत भी बड़े पहुंचे हुए रहे होंगे, मजा के रहेंगे, बोले एक के 47 से काटे थे। अब वो कुतर की उधर बाबा कैसी बातें करते, उस समय AK 47 कहां से आई? उस समय तो उनके पास धनुष्वाणी तो था। अब बोले मूर्ख, जब तेरे को पता है उत्तर तो क्यों कुतर्क करता है? फिर तो क्यों पूछ रहे? स्वभाव बन जाता है कुतर्क करने का। और ये तो कुतर्क ठीक है, हमने तो कई ऐसे लोगों को भी देखा है कि उद्देश्य कुतर्क करना नहीं है, फिर भी बात बात में पूछने की आदत है। डॉक्टर के पास एक मरीज पहुंचा और जाके बोलता है कि डॉक्टर साहब तकलीफ है। डॉक्टर ने दवाई दी, दवाई लेके बस डॉक्टर ने कहा अब जाओ। तो बोले डॉक्टर साहब कब कब खानी है? बोले पर्चे पे लिखा है ना, सुबह दोपहर शाम। अच्छा, तो पानी से खानी है कि दूध से खानी है? बोले पानी से खा लो, दूध हो तो ठीक है। तो पहले भोजन करें फिर गोली खाएं फिर दूध पिए कि पहले पानी पिए? डॉक्टर साहब ने कहा हद हो गई यार ये तो। डॉक्टर ने कहा कि कभी भी खा लेना, भोजन करके फिर पानी या दूध से कैसे भी खा लेना। अपने हाथ से खाना है कि धर्मपत्नी के हाथ से खाना है? अरे भैया दवाई खा ले, कुछ भी हो, ठीक है। गिलास या कप पानी किसमें लेना है? डॉक्टर का दिमाग खराब होगा। डॉक्टर का बाल्टी से खाना, बाल्टी में भर के पानी, बाल्टी में पानी भरना, दवाई खाना, पी जाना। तो स्वभाव बन जाता है व्यक्ति का छोटी छोटी बातों को खींचने का। अर्थ नहीं है कुछ भी, कोई अर्थ नहीं है, फिर भी स्वभाव बन जाता है साहब।
लेकिन समझदारी इसी में है कि तर्क वितर्क करने वालों से बचा जाए, है ना। तर्क वितर्क करने से अपने भजन का प्रभाव क्षीण होता है। अपना भजन छोटे छोटे तर्क वितर्क में नहीं लगाना चाहिए। भक्त की दृष्टि बड़ी महत्वपूर्ण होती है और उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। भक्त की जो दृष्टि है ना, वो उस प्रकार की दृष्टि है। एक और दृष्टांत से हम आपको समझाएं कि एक राजा के दरबार में एक गरीब महिला जाती थी कई बार कुछ मांगने के लिए। भिक्षुक थी, छोटा सा उसका बच्चा था गोद में उसके। तो एक बार राजा ने उससे कहा, उस देवी से, कि देवी तुम भिक्षा मांगती हो, पूरे गांव में जाती हो, तो हमारा एक काम करोगी आप? हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। बोले बताइए महाराज क्या? बोले पूरे गांव में जाओ और तुम ये हमको बताओ कि इस गांव में सबसे सुंदर बालक कौन सा है। तो बोले कि महाराज 2-3 दिन का समय चाहिए मुझे। बोले हाँ 2-3 दिन का समय दिया तुमको, तुम जाओ पूरे गांव में भ्रमण करके आओ, फिर आकर के मुझे बताना कि इस गांव में सबसे सुंदर बालक कौन सा है। वो गई साहब, 2 दिन बाद लौट करके आई, उसकी गोद में उसका बच्चा था। तो वो महिला राजा के सामने पहुंची दरबार में, उसकी गोदी में उसका बच्चा था। राजा ने पूछा देवी बताओ सबसे सुंदर बालक कौन सा है? तो अपने बालक की तरफ इशारा करती है कि ये वाला, यही सबसे सुंदर है। राजा ने कहा बोले हद हो गई, इतने बड़े नगर में तुमको राजा का बेटा सुंदर नहीं लगा, इतने और भी सुंदर सुंदर बालक थे, ये तुम्हारा काला काला कलूटा, नाक बह रही है, कान में से देखो फपूंद लग रही है, कपड़े मैले पहना फटे, तुमको यही समझ में आया यही सबसे सुंदर है? तो महिला ने उत्तर कितना सुंदर दिया। बोले महाराज मेरे बेटे की सुंदरता देखने के लिए आपको मेरी दृष्टि चाहिए, आपकी दृष्टि से आप मेरे बेटे की सुंदरता नहीं दे सकते। ऐसे ही भक्त कहता है कि मेरे प्रभु की सुंदरता को अगर देखना है तो मेरी दृष्टि से देखना पड़ेगा, अभक्त की दृष्टि से नहीं। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा, सुंदर पंक्तियां, क्या लिखते हैं हमारे महाराज श्री कहते थे कथा में, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। ये सभी का विषय नहीं है। भगवान से प्रेम करना इतना सहज नहीं है। बाबा कहते हैं ये जो राम कथा है ना देवी, ये कामधेनु के समान है, इसकी जितनी सेवा की जाए उतना अच्छा है। अब बाबा यहां पर राम कथा की सेवा का अर्थ क्या कहना चाह रहे हैं समझ लीजिए। बाबा वही कहना चाह रहे हैं जो यहां पर आयोजन समिति कर रही है, जो यहां पर आप लोग कर रहे हो, अर्थात जन जन तक राम जी की कथा को पहुंचाना, यही राम कथा की सेवा है। धनभागी वो लोग हैं जो अपनी नियमित जुड़ी हुई कमाई का कुछ हिस्सा निकाल करके समाज के सत्कर्म में लगा पाते हैं, लोगों को सत्संग तक जोड़ने में लगा पाते हैं। नहीं तो धन की जो 3 गतियां हैं आपको मालूम है, पहली कौन सी है? दान, दूसरी भोग, तीसरी नाश। हम जब इंदौर में 15-20 वर्ष पहले जब आए थे तो हमको मिले थे एक सज्जन बाबूजी, उनके पास इतना था धन, इंदौर में करीब 25-50 तो करीब उनके फ्लैट थे और वहाँ से जो किराया आता था वो लाखों में था। और हमने उनको हमेशा वही 15 साल पुरानी शर्ट में उनको हमेशा देखा। उनके एक बार पता नहीं क्या उनके मन में आया कि वो बोले कि हमको भागवत करवाना है। तो उस समय हम कथा नहीं करते थे, कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो आके हमसे बोले कि विश्वास जी कोई सस्ता सा पंडित बताओ ना। हमने माथा पकड़ा, हमका भगवान आज हमको पता पड़ा पंडित भी सस्ते महंगे होते हैं। मैंने कहा बाबूजी आप क्या कराना चाहते हैं? बोले हमको भागवत कराना है। मैंने कहा भागवत क्यों कराना है? बोले हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे जो भी मात्र पितृ जो हमारे पितृ हैं उनकी मुक्ति के लिए हमको भागवत करवाना है।
और हमको भी कथा सुनना है। तो मैंने कहा आप तो सक्षम हैं, समर्थ हैं, आप करा लीजिए ना। बोले कि नहीं नहीं, बोले बहुत खर्चा नहीं करना। तो मैंने कहा आप एक काम करो, जहाँ कथा हो रही है वहाँ चले जाओ, 1 रुपये भी खर्चा नहीं होना आपका, वहाँ जाके सुन लो। तो हमने जब जैसे ही उनको ये कहा कि जहाँ पर कथा हो रही है 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपका, अहंकार पे चोट लग गई साहब। ऐसा कैसे आपने कह दिया, हम किसी से कम है क्या? हमारे बुजुर्गों ने हमको क्या क्या दिया है। तो हमने हाथ जोड़ करके कहा, मैंने कहा तो भी आपको सस्ता पंडित चाहिए। मैंने कहा पंडित सस्ते महंगे नहीं होते, मैंने कहा सस्ता और महंगा आपका भाव होता है। दान ये देख करके नहीं दिया जाता है कि सामने वाला किसी योग्य है। तो आप सभी को पुनः पुनः साधुवाद धन्यवाद कि ऐसे आयोजन में आप तन मन धन से जुड़े हुए हैं, पूरा पूरा सहयोग कर रहे हैं। हम तो पिछले 3 दिनों से आपका उत्साह देख देख करके मतलब कहना चाहिए गदगद हैं, प्रफुल्लित हैं कि हमको इतना आनंद आता है आप लोगों से। जैसे प्रांगण में प्रवेश होता है हम बता नहीं सकते कि क्या स्थिति आती। आप सभी का उत्साह देख करके ये लगता है कि भगवान ऐसे भगवत प्रेमियों से जीवन भर जोड़ करके रखे। भगवान जय हो। संतों की तपस्थली का यही प्रभाव है, ये है इस भूमि का प्रभाव। अच्छा एक चीज और हम आपसे कहें, आप खेत में अनाज जब बोते हैं तो किस प्रकार की भूमि में अनाज बोना चाहोगे आप? जो उपजाऊ होगी या जो बंजर होगी? उपजाऊ होगी, वही उपजाऊ होगी। एक संत, हम आपको सत्य घटना बता रहे हैं कि उनके यहाँ एक नियम था कि भैया आप आओगे और अगर प्रणाम करोगे तो 1 रुपये देना पड़ेगा। आंखों देखी घटना है हमारी। तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा महाराज जी आप ऐसा क्यों करते हो? बोले बेटा इनसे 1 रुपये जो हम ले रहे हैं ये इनको कितना होकर के वापस मिलेगा इनको ही नहीं पता। बोले ये जहां पर लगेगा ना वो ऐसी उपजाऊ भूमि है कि हजारों हजारों गुना होकर के इनको दोबारा मिल जाएगा वो। और अगर हम नहीं लेंगे तो ये अपनी मर्जी से कहीं देने वाले नहीं है ये। तो ये संतों की उपजाऊ भूमि है, यहां जितना इन्वेस्टमेंट हो सके जीवन में लगा करके सार्थक कर लेना, जीवन को छोड़ना मत ये मौका। बाबा कहते हैं देवी राम जी की कथा तो कामधेनु है, लेकिन देवी आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, आपने भगवान पर संदेह किया। आप कहते हैं कि भगवान कौन है? देवी भूत विवश बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलही वचन विचारे, जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। देवी जो बातुल हैं, बहुत बोलने वाले हैं, जिनको भूत ने पकड़ रखा है, जो मतवारे हैं, मदरा पीते हैं, इन 3 प्रकार के लोगों के कहे हुए वाक्य पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन देवी आप तो इनमें से कोई भी नहीं हो, आपने कैसे कह दिया कि राम जी कौन है? देवी निर्गुण और सगुण, अगुण और सगुण ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही हैं, एक ही हैं, ये अलग नहीं है। एक राजा के 3 प्रश्न थे और जहां भी किसी संत के पास जाएं तो वो 3 प्रश्न करें। कौन से 3 प्रश्न? कि ईश्वर एक है कि अनेक है, रहता कहां और मिलता कैसे, और करता क्या है। 3 प्रश्नों का ध्यान रखिएगा। ईश्वर एक है कि अनेक है, दूसरा क्या है प्रश्न, कहां रहता है और मिलता कैसे है, और तीसरा प्रश्न करता क्या है। तो बहुत सारे वक्ताओं के पास वो गया, पंडितों के पास गया, लेकिन उस राजा को उसकी बात का समाधान नहीं मिला। एक बार वो कहीं घूमते भटकते कहीं एक संत के पास गए और संत को देख करके उनको समझ में आ गया कि शायद मेरे प्रश्नों का उत्तर यहाँ मुझे मिल जाए। संत से कहा कि बोले संत जी मेरे 3 प्रश्न हैं महाराज, महात्मा जी आप बताइए। तो संत ने कहा बोले ये कोई तरीका हुआ पूछने का सड़क चलते? बोले तुमको ज्ञान चाहिए तो उसका तरीका होता है, हमको कहीं ठहरवाओ शांति से, विश्राम करने दो, फिर आकर के पूछना क्या प्रश्न है तुम्हारे। राजा समझ गया कि ये बड़े अलमस्त फकीर हैं, बोले इनसे समाधान मिल जाएगा। वो उन महात्मा को लेकर के वो अपने राज्य में गया और अपने राज्य के बाहर एक बगीचे में उनको ठहरा दिया। बढ़िया कुटिया वुटिया बनवा कर की व्यवस्था कर दी गई। महात्मा जी ने कहा कि बोले बताओ राजन
तुम्हारे जो प्रश्नों के जो तुम उत्तर चाहते हो, तुम एकांत में सुनना चाहते हो कि तुम्हारी जनता के सामने सुनना चाहते हो? बोले कि महाराज जी, अगर जनता के सामने अगर समाधान मिल जाए तो हमारे साथ साथ जनता का भी उद्धार हो जाएगा, उनको भी समझ में आ जाएगी ये बात। बोले ठीक है, इकट्ठा करो जनता को। तो राजा ने कहा कि बोले महाराज 1-2 दिन में तो नहीं हो पाएगा, हमको 1 महीने का समय दो। तो महाराज जी ने कहा कि बोले ठीक है, 1 महीने तक हम यही निवास करेंगे। और 1 महीने की बाद की तारीख निश्चित हुई और राजा को कहा कि बस 1 महीने में फिर तुम दोबारा मत आना इधर, जब तुम्हारी प्रजा इकट्ठी हो जाए तभी हमको बुलाना तुम। राजा चला गया प्रणाम करके। बस महाराज सुबह शाम भजन करते, आसपास घूमने के लिए जाते, और जहाँ घूमने के लिए जाते वहाँ पर एक किसान से उनकी मित्रता हो गई। ऐसा स्नेह हो गया कि वो बस महाराज को मानने लगा, और महाराज बड़ा स्नेह करते उस किसान के ऊपर। एक दिन महाराज ने कहा कि भाई, अगर हम तुमसे कभी कुछ मदद मांगे तो तुम करोगे? किसान ने कहा, बोले महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको कैसे मना करूं? बोले ठीक है, समय आने पर हम तुमको बताएंगे क्या करना है। समय बीता, जो निश्चित तारीख थी उसकी 1 दिन पहले महाराज जी उस किसान से कहते हैं कि बोले देखो, तुमको एक काम करना पड़ेगा। बोले कि तुम महात्मा बन जाओ। बोले महाराज, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कैसे महात्मा बन जाएं? बोले वैसे वाले महात्मा बनने को नहीं बोल रहे हैं। बोले तुम हमारे जैसा वेश बना लो, हमारी जैसी कॉपी बन जाओ, हमारी जैसी ड्रेस बन जाओ, और बोले तुम महात्मा बन जाओ और तुम्हारा जो लिबास है वो हमको दे दो, हम किसान बन जाएं। और बोले ऐसे ऐसे राजा के पास जाना है ना। बोले हम राजा के पास जाएंगे तो हमको तो भय लगता है राजा से। बोले कि नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, आप राजा के पास जाना, राजा आपसे कुछ भी प्रश्न करे आप ये कह देना कि बोले ये जवाब तो हमारा किसान ही दे देगा, घास छीलने वाला। अब किसान कौन? महात्मा। महात्मा कौन? किसान। साहब तिथि निश्चित हुई, पहुंचे वहां, आए वहां। राजा ने देखा, कुछ संशय तो हुआ कि ये कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन अब महात्मा के सामने कैसे क्या बोले। बोले निवेदन किया, बोले महात्मा जी बताइए। तो महात्मा जी ने कहा कि ये तो हमारा किसान ही बता देगा तुमको जो पूछना चाह रहे हो। बोले पूछो हमारे किसान से। तो किसान से पूछा कि मेरा पहला प्रश्न है कि ईश्वर एक है कि अनेक है। अब किसान के रूप में जो महात्मा थे वो बोले कि अरे ये कोई बात हुई? बोले इतने कठिन कठिन सवाल हमसे पूछ रहे हो, बोले इसको सरल करो, 1 2 3 हमको तो गिनती नहीं आती है। बोले कैसे समझे? तो बोले एक काम करो राजा, कुछ मणियां मंगा लो, मणियां मंगा लो ताकि गिनने के लिए आसान होगी, 1 2 3 4 5 क्या है। राजा ने मणियां मंगवाई और किसान के वेश में जो महात्मा थे उन्होंने कहा कि राजन अब इनको तुम गिनना शुरू करो। राजा ने उठाई 1 मणि, बोला 1। महात्मा बोले बिल्कुल ठीक। राजा ने दूसरी उठाई, राजा ने बोले 2। महात्मा बोले बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, झूठ बात है। राजा बोला कि बोले महाराज गलत कैसे, हमने तो यही सीखा 1 की बात 2 आता है। बोले कि नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ में क्या है, कितना है? बोले 1 है। बोले इससे पहले क्या था? बोले 1 ही था। बोले आगे गिनो। बोले 3। बोले गलत, अनुभव क्या कहता है तुम्हारा, तुम्हारे हाथ में क्या है अभी? बोले 1 है। तो जो किसान के वेश में महात्मा थे बोले कि बेटा राजन, 1 के पहले भी 1 ही था, 1 के बाद में वास्तव में 1 ही है, 1 के बाद में भी वो 1 ही था, 1 के पहले भी वो 1 ही था, वास्तव में 1 के अलावा दूसरा नहीं है। दूसरा तीसरा तो कब बना मालूम है? कि जब 1 के अनुभव में आया तो उसने जब दूसरे को बताया तो वो दूसरा बन गया, उसने तीसरे को बताया तो फिर वो तीसरा बन गया। इसी प्रकार से ईश्वर की अनुभूति पहली बार जिसको हुई उसके लिए तो 1 ही था, उसने किसी को बताया, उसने किसी को बताया, इस तरह 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होते चले गए। वास्तव में तो वो 1 ही था, 1 ही है, 1 ही रहेगा। और वही एक परब्रह्म परमात्मा मेरे राम बन करके आए हैं, निर्गुण और सगुण अलग अलग नहीं है। देवी आप शंका मत करो, भोले बाबा मां पार्वती जी को कह रहे हैं और यहां पर महात्मा राजन को समझा रहे हैं कि वो 1 ही है। राजा ने कहा बहुत खूब, आज तक ऐसा समाधान तो किसी ने दिया।
बोले कोई शास्त्र की बात नहीं, कोई चौपाई नहीं पढ़ी महात्मा जी, कोई श्लोक नहीं, कोई छंद नहीं, कोई दोहा नहीं, सीधे सीधा समाधान। बोले हमारा दूसरा प्रश्न क्या है साहब? दूसरा प्रश्न आपका कि ईश्वर रहता कहाँ है और मिलता कैसे है? तो वो किसान के वेश में महात्मा जी बोले प्रश्न ही प्रश्न किए जा रहे, कुछ पहले खिलाओ पिलाओ, भूख लग रही हमको। बोले हमको दूध पीना है। बोले साहब दूध का कटोरा मंगाया गया। अब दूध का कटोरा सामने रखा और महात्मा केवल हाथ में इसमें कटोरे में उंगली घुमाए जाए, दूध ना पिए, उंगली घुमाए जाए। राजा ने पूछा, बोले आप क्या करना चाह रहे हैं? बोले हम इसमें से घी निकाल रहे हैं, घी ढूंढ रहे हैं, घी निकाल के खाएंगे हम इसमें। राजा बोले महाराज कैसी बातें कर रहे हो, हैं? ये कोई तरीका है क्या घी निकालने का? बोले घी निकालने के लिए तो दूध को पहले जमाना पड़ता है, उसके बाद उसका मक्खन बनाया जाता है, उस मक्खन को तपाया जाता है, उसको तपने के बाद में फिर घी निकलेगा। तो महात्मा बोले बस यही तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि भगवान कहाँ रहता है। इसका उत्तर यही है कि सबसे पहले निष्ठा रूपी दही को जमाना पड़ेगा, फिर बोले विवेक रूपी मथनी से उसको मथना पड़ेगा, और विवेक रूपी मथनी से मथने के बाद वैराग्य रूपी मक्खन उत्पन्न होगा, और वैराग्य रूपी जो मक्खन उत्पन्न होगा जब वो तपेगा तब जाकर के उसमें से परमात्मा रूपी घी प्रकट होगा। यही है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर समाधान दिया। बोले तीसरा प्रश्न? बोले क्या प्रश्न था आपको याद है? करता क्या है? तो जो महात्मा बैठे हुए थे किसान के वेश में बोले राजन ये कोई तरीका हुआ? ज्ञान तुमको चाहिए, तुम ऊपर बैठे हुए, हमको नीचे बैठा के रखा हुआ है तुमने, नीचे उतरो, हमको ऊपर बैठेंगे। तो वो नीचे बैठा राजा आकर के, और जो किसान के वेश में महात्मा थे वो जाकर के उसके आसन पर बैठ गए ऊपर, और जाकर के वो चुप हो गए बिल्कुल भी। राजा ने पूछा, बोले महाराज उत्तर तो दो। बोले बस यही उत्तर है। बोले तो राजन तुम पूछते हो कि वो करता क्या है? बोले यही करता है कि राजा को रंक बना देता है, रंक को राजा बना देता है, ऊपर वाले को नीचे बिठा देता है, कब नीचे वाले को ऊपर बिठा देता है, यही करता है। तो भगवान भोलेनाथ मां पार्वती जी से कह रहे हैं कि देवी आप संशय मत करो, वो एक ही है जो निर्गुण निराकार है, अगम अगोचर है, वही भक्तों के प्रेमवश होकर के सगुण साकार मेरे राम जी बनकर के प्रकट हुए हैं, वो अलग नहीं है। लेकिन वो मिलेंगे कैसे? वो मिलेंगे तो केवल एक ही रास्ता है, प्रेम से मिलेंगे। और भगवान के प्रति अगर सच्चा प्रेम हो जाए तो उनको मिलने में फिर देर नहीं है, देर से फिर मिल ही जाएंगे। बाबा कहते हैं देवी राम जी के स्वरूप के बारे में तो कोई कुछ नहीं जानता, वेद अपनी मति अनुसार कहते हैं क्या? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास असेखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास असेखा, असि सब भांति अलौकिक करनी, असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी, जेहि इमि गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित
कौशलपति भगवान सियावर रामचंद्र की जय। बाबा कहते हैं देवी, राम जी बिना पांव के चलते हैं, बिना मुख के भोजन ग्रहण करते हैं, बिना शरीर के भी स्पर्श करते हैं, बिना जीवा के ही वो स्वाद ले सकते हैं। ऐसा उनके बारे में वेद भगवान बताते हैं। और सुखमणि साहिब में भी कितना सुंदर लिखा हुआ है, आप ध्यान दें। करण कारण प्रभु एक है, दूसर नाही कोई। नानक तिसु बलिहारिण, जलि थलि महियलि सोई। इस जगत का करण कारण वो एक ही है, दूसरा कोई है नहीं। लेकिन उसकी यही विशेषता है कि भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर के वो सगुण साकार होकर के बालक बन करके आ जाता है, यही उसकी विशेषता है। बाबा कहते हैं देवी, राम जी वही हैं जिनके नाम का स्मरण करके काशी में देह त्यागने वालों को मैं मुक्त कर देता हूं, जिनके नाम से। जो बरबस भी अर्थात जबरदस्ती भी एक बार उनका नाम ले लेता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो प्रेम से राम जी का नाम लेता है, वो इस अथाह भव सागर को गौ के खुर के समान पार कर जाता है। गौ के खुर का आकार हम जानते हैं, उस खुर के आकार के समान पार कर जाता है। रोम रोम में राम है तेरे, वो तो तुझसे दूर नहीं। ब्रज के संत लिखते हैं, देख सके ना इन आंखों से, उन आंखों में नूर नहीं। देखेगा तू मन मंदिर में, ज्ञान की जोत जगाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुटाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। संत आगे बड़ा सुंदर लिखते हैं, क्या? यह शरीर अभिमान है जिसका, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग के बंधन में तूने इसको क्यों बिसराया है। राम नाम का महामंत्र ये साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। राम के दर्शन पाएगा। राम के दर्शन पाएगा। तो जो राम जी के नाम से जुड़ा हुआ है वो सहज ही इस संसार सागर से, भव सागर से पार हो जाएगा। माता ने कहा, प्रभु मेरा भ्रम समाप्त हुआ, लेकिन एक और प्रश्न है कि राम जी ने मनुष्य शरीर क्यों धारण किया। बाबा कहते हैं, देवी जब जब हुई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधही विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म का ह्रास होता है, नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तब ब्राह्मण, गौ, देवता, पृथ्वी कष्ट पाते हैं और तब तब कृपा निधान मेरे प्रभु भांति भांति दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा का हरण करने के लिए अवतार लेते हैं।
ये कारण है। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तय का। देवी राम जी के जन्म लेने के, अवतार लेने के एक से एक विचित्र कारण है। और इतने सारे कारण हैं कि अगर कारणों को ही कहने लग जाएं तो 9 दिन केवल कारण बताने में ही निकल जाएं। शास्त्रों में इतने कारण मिल जाएंगे आपको, पुराणों में। लेकिन यहाँ पर 5 जो प्रमुख कारण हैं, उन कारणों के बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। पहला कारण, भगवान हरि के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे और भगवान के द्वारपालों ने, जय और विजय ने, उनको प्रवेश नहीं करने दिया, मना कर दिया। सनकादिक ऋषियों ने 3 बार उनसे निवेदन किया, तीनों बार उनको प्रवेश नहीं करने दिया। तो सनकादिक ऋषियों ने जो है क्रोध करके उनको श्राप दिया कि जाओ, प्रभु दर्शन में विघ्न डालते हो, जाओ तुम असुर बन जाओ। हमने 3 बार जाने के लिए आपसे निवेदन किया और आपने तीनों बार मना किया है, इसलिए तुमको 3 बार असुर योनि में जाना पड़ेगा। और जब जब तुम असुर योनि में जाओगे तब तक भगवान को अवतार लेना पड़ेगा तुमको मुक्त करने के लिए। वही जय विजय, पहला जन्म हुआ सतयुग में उनका, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु के रूप में हुए। हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह अवतार लेकर के आए और हिरण्यकश्यपु के लिए भगवान नरसिंह रूप में अवतरित हुए। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में इनका जन्म हुआ, जिनके लिए भगवान राम जी ने अवतार लिया। तीसरा जन्म द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ, जिनके लिए नंद नंदन मेरे भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। भगवान कहते हैं, देवी दूसरा कारण सुनो। दूसरे कारण में भगवान जिस कारण से अवतार लिए, वो कारण है ये सामने आपके, देवी वृंदा। असुर कुल में जन्म होने के कारण, ये पूर्व उनके जन्म में जो है असुर कुल में जन्म लिया था उन्होंने, और असुर कुल में जन्म लेने के कारण इनका जलंधर नाम के असुर के साथ इनका विवाह हुआ। लेकिन ये परम भागवत थी, पतिव्रता थी, पतिव्रत धर्म में बिल्कुल निष्ठा रखने वाली थी, निरंतर अनुष्ठान में लगी रहती, भगवान के भजन में लगी रहती। और यही कारण था कि इनके पतिव्रत धर्म के कारण कोई भी जलंधर को परास्त नहीं कर सकता था, कोई भी परास्त नहीं कर पाता। सभी देवता भगवान श्री नारायण के पास पहुंचे, बोले भगवान रक्षा करो, रक्षा करो, जलंधर से हमको बचाओ। भगवान ने कहा ठीक है, हम रक्षा करेंगे। भगवान के कहने पर जलंधर को युद्ध के लिए ललकारा गया। जलंधर युद्ध के लिए पहुंचा और यहाँ पर भगवान ने जलंधर का रूप बना करके वृंदा के सामने पहुँचे हैं। और वृंदा के सामने जब वो पहुँचे हैं तो वृंदा ने समझा कि मेरे पतिदेव आ गए, और वृंदा अपना अनुष्ठान छोड़ करके उठ करके खड़ी हो गई। और जैसे वृंदा का अनुष्ठान खंडित हुआ, वहाँ जलंधर का वध हो गया। और यहाँ पर जलंधर की पत्नी वृंदा और भगवान के बीच में जलंधर का सिर आकर के गिरा, कटा हुआ सिर। जब जैसे ही वृंदा ने देखा कि ये क्या है, सामने कौन है, और ये तो मेरे पति का कटा हुआ सिर है, तो वृंदा ने जोर से कहा, कौन हो तुम? अपने असली स्वरूप में प्रकट हो जाओ। भगवान अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए और भगवान आज बहुत लज्जित हुए। वृंदा ने कहा, बोले मैंने आपकी इतनी पूजा की और आपने मेरे साथ ही छल किया, आपने मेरे साथ जड़वत व्यवहार किया, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर के बन जाओ। उसी क्षण भगवान पत्थर के बन गए, शालिग्राम पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गए। और जैसे ही सब समाचार ये सब लोगों को मिला, देवताओं को मिला, पूरी सृष्टि में त्राही माम होने लगी कि भगवान विष्णु अगर पत्थर के बन गए तो इस सृष्टि का पालन कौन करेगा। माता लक्ष्मी सहित समस्त देवता वृंदा देवी के पास पहुंचे निवेदन करने के लिए। उनसे निवेदन किया कि देवी ऐसा अनर्थ मत करो। वृंदा देवी ने पुनः अपने संकल्प से भगवान को जैसे पहले थे वैसे किया और दाहिने पैर से योगाग्नि उत्पन्न करके अपने आप को वहीं भस्म कर दिया। और भस्म होने के बाद जो राख वहां पर बची थी, उसी राख में जो पौधा उत्पन्न हुआ वो तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। वही वृंदा तुलसी का पौधा आज हम जिसकी पूजा करते हैं। जय। भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान ने कहा, आज के बाद मेरा एक स्वरूप शालिग्राम का ही रहेगा, और ये जो वृंदा तुलसी का पौधा है, इस तुलसी के वृक्ष की जो विवाह है उस शालिग्राम के साथ होगा। और आज के बाद जब तक इस वृंदा का, इस तुलसी का दल अर्थात पत्ता मेरे भोजन में प्रसाद में नहीं होगा, तब तक मैं प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा।
यही कारण है कि भगवान को जब भी भोग लगाएं तुलसी का पत्ता उसमें अवश्य रखें, है ना। रविवार का ध्यान रखें, रविवार को तुलसी ना तोड़ें, है ना। एक दिन पहले तोड़ करके रख लें, है। रविवार के दिन तुलसी माँ को स्पर्श करना अनुचित है, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है ना। तो इस चीज का हम लोग ध्यान रखें। जब वृंदा देवी जब श्राप दे रही थी तो उन्होंने भगवान को श्राप दिया कि आपने छल करके मुझे मेरे पति से दूर किया है, एक दिन मेरा पति छल करके आपको आपकी पत्नी से दूर करेगा। इस कारण से भगवान को अवतार लेना पड़ा। तीसरा कारण, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तहि लगी अवतारा। बाबा ने कहा, एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, और जैसे ही मां पार्वती ने सुना कि नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, तो यहां पर गुरु भक्ति के दर्शन कीजिए। मां कहती हैं, कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीन्हा, अपराध रमापति कीन्हा। नारद जी कैसे भगवान को श्राप दे सकते हैं? वे तो उनके भक्त हैं, अवश्य ही भगवान से कोई अपराध हुआ होगा। ये है गुरु भक्ति। अपने गुरु पर संदेह नहीं, गुरु पर संशय नहीं। भगवान से कोई अपराध हो गया होगा, मेरे गुरु से अपराध नहीं होगा, बिना कारण मेरे गुरु ने श्राप नहीं दिया होगा। ये है गुरु भक्ति। दर्शन कीजिए आप यहाँ पर। बाबा ने कहा, एक बार नारद जी हिमालय की एक गुफा में, आश्रम में जाकर के वहां रुके, तप करने के लिए बैठे, और उनके तप को देख करके इंद्र डर गए। उनको लगा कि कहीं हमारा इंद्र का पद ना मांग लें। सबसे भयभीत यही रहते हैं। कहीं भी कथा सुनो आप, देखो फिर इंद्र की कथा, हमेशा डरे हुए रहते हैं। अच्छा, नारद जी तपस्या करने के लिए बैठ गए। इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपना खूब प्रभाव फैलाया। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरेउ मनोभव पापी। सीम की चाँप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिसके रखवाले स्वयं रमापति हैं, उसका काम क्या बिगाड़ सकता है? नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ कामदेव का। अब कामदेव को लगा, बोले जैसे शिवजी ने हमको भस्म कर दिया था, अब कहीं नारद जी हमको जो है कि भस्म नहीं कर दें। तो कामदेव ने डर के जो है उनके चरण पकड़ लिए, बोले त्राहि माम, क्षमा करो, क्षमा करो। नारद जी समाधि से उठे, बोले कामदेव कैसे आए, क्या हुआ, क्या कारण है? उन्होंने सारी बात बताई। नारद जी ने क्षमा कर दिया। नारद जी ने क्षमा कर दिया, बिल्कुल भी क्रोध नहीं किया। लेकिन जब कामदेव वहां से चले गए तो नारद जी सोचने लगे कि जब कामदेव ने भोले बाबा पर अपना प्रभाव दिखाया था और उसके बाद तो भोले बाबा को भी क्रोध आ गया था, तो भोले बाबा ने कामदेव को भस्म कर दिया क्रोध में आकर के। तो भोले बाबा ने तो, शिवजी ने तो केवल काम को ही जीता था, क्रोध से तो वो हार गए थे। लेकिन मैंने काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। अब मैं जाकर के शिव जी को बताऊंगा कि आपने तो केवल काम को जीता था, मैंने तो काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। पहुंचे वहां, शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी के पास जाकर के बोलते हैं, अपनी जो भी काम कथा थी वो पूरी कथा उन्होंने शिव जी को सुनाई। शिव जी ने कहा, बोले नारद जी आपने हमसे कहा तो ठीक है, लेकिन भगवान से जाकर के ये कथा मत कहना, और कभी चर्चा चले भी तो बात बदल देना, पलट जाना, इस बात को घुमा फिरा देना, लेकिन ये जो हमसे आपने कहा है वहाँ जाकर के मत कहना। लेकिन कई बार श्रेष्ठ की बात हमको जो है सीधी सीधी समझ में नहीं आती है। संत सदगुरु की सीधी सीधी बात हमको समझ में नहीं आती, यद्यपि वो हमेशा हमारे हित के लिए बोलते हैं, लेकिन हम वहाँ भी संशय कर लेते हैं। नारद जी को लगा कि अब ये हमारी सफलता से ईर्ष्या करने लगे हैं, इस कारण से हमसे कह रहे हैं कि जाके मत बताना। नारद जी कहाँ मानने वाले थे? होनी भवतव्यता, तुलसी तब भवतव्यता।
लेके गई वहां पर होनी, भगवान के पास गए। भगवान ने नारद जी की बात सुनी और समझ गए कि नारद जी के मन में जो है कुछ मोह का अंकुर उत्पन्न हो गया। भगवान नारायण समझ गए। भगवान ने कहा, रूख बदन करी वचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटही, मोह मार मद मान। भगवान ने बड़े व्यंग में कहा था ये कि मुनिवर, तुम्हारे दर्शन से, तुम्हारे वचन सुनने से जो है, तुम्हारा मुंह देखने से, वचन सुनने से, मुनिवर स्मरण करने से दूसरों के काम क्रोध नष्ट हो जाते हैं, तो आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। अब यहीं पर नारद जी को सावधान हो जाना चाहिए था कि भगवान ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन नहीं है। अंदर जो मोह रूपी अंकुर जो बैठ गया था, जम गया था, उसका क्या समाधान। और देखो, कई बार हम बोलते हैं कि अरे वाह वाह क्या बात है, तो सामने वाला बस बस आप ही की सब दया दृष्टि है, हम तो कुछ भी नहीं, आप ही की दया दृष्टि है। तो कह रहा है क्या व्यक्ति कि आपकी दया दृष्टि है, और दिखा क्या रहा है, अपना अभिमान। अपना अभिमान दिखा रहा है और बोल क्या रहा है कि आपकी दया दृष्टि है, जो भी हूं सब आपकी वजह से हूं। लेकिन कहना क्या चाह रहा है, अपना अभिमान बताना चाह रहे हैं। नारद जी भी क्या बोल रहे हैं, बोले प्रभु ये तो सब आप ही की वजह से है, सब आपकी वजह से है, हंसते हुए बोल रहे हैं। भगवान सब समझते हैं, सब जान गए भगवान। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, अब अगर मोह रूपी फोड़ा अगर हो गया है तो इसकी शल्य क्रिया भी अब तो करनी पड़ेगी। नारद जी आगे बढ़े और भगवान ने उनकी माया का विस्तार कर दिया। रास्ते में जाते वक्त उन्होंने देखा कि एक सुंदर नगर, और वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई है, बड़ा सुंदर नगर है। नारद जी ने जाके एक व्यक्ति से पूछा कि यह किसका नगर है, तो पता लगा कि राजा शील निधि का ये नगर है और उनकी पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर है। तो नारद जी को लगा कि चलो शील निधि से मिलकर के आए। शील निधि जी के पास नारद जी पहुंचे। राजा ने नारद जी का स्वागत किया, सत्कार किया, उनकी पुत्री को बुला करके प्रणाम करवाया और पूछा कि नारद जी जरा मेरी बिटिया का भाग्य देख करके बताइए, क्या लिखा है इसके भाग्य में। तो नारद जी उसका हाथ देखने लगे और हाथ देखते देखते दृष्टि चली गई मुख के ऊपर, मुख की तरफ देखने लगा। देख हाथ रहे लेकिन दृष्टि उधर है। अब उस कन्या के हाथ में लिखा हुआ था कि जो अजर है, जो अमर है, जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता, जो तीनों लोकों का स्वामी है, वो इसका पति होगा। लेकिन नारद जी उल्टा पढ़ लिए। नारद जी ने क्या पढ़ लिया कि जो इससे विवाह करेगा, जो इसका स्वामी होगा, वो अजर होगा, अमर होगा, तीनों लोकों का स्वामी होगा, उसको कोई परास्त नहीं कर सकेगा। काम के वशीभूत होने पर जो है मति भ्रष्ट हो जाती है, दिखाई नहीं देता। हाथ देखते देखते युवती का मुख देखना, राजकुमारी का मुख देखने लगे और क्या लिखा था और क्या पढ़ गए। अब नारद जी सोचने लगे कि अगर ये कन्या का वर्ण अगर मैं कर लूं, मुझसे इस कन्या का अगर विवाह हो जाए तो मैं अमर हो जाऊं, तीनों लोगों का स्वामी बन जाऊं, अजय हो जाऊं। लेकिन आप भगवान की माया देखो, भगवान की माया ने यह सोचने तक का अवसर नहीं दिया कि इस जगत के पालन करता तो भगवान है, तीनों लोगों के स्वामी तो वो हैं, अजय तो वो हैं, परास्त तो उनको कोई नहीं कर सकता। तुम उनका विकल्प बनोगे क्या? उनका विकल्प कोई बन सकता है क्या? इतनी सी बात का विवेक नारद जी को वहां पर नहीं हुआ। नारद जी तो बस यही सोचने लगे कि अब क्या उपाय किया जाए, जप तप करने का तो अब कुछ भी समय नहीं है, अब कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि बस ये कन्या मेरा वरण कर ले, ये कन्या मेरी अर्धांगिनी बन जाए, मैं इससे विवाह कर लूं। रास्ते में चले जा रहे हैं, नारद जी सोच लगे अगर भगवान का सुंदर रूप अगर मुझे मिल जाए तो ये कन्या निसंदेह मुझे ही वरण करेगी। और भगवान तो बिल्कुल तैयार बैठे ही थे। आगे गए और भगवान मिल गए, भगवान प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावों ओही, प्रभु अपना रूप मुझे दे दो। अब यहां पर देखो, नारद जी के भजन के प्रभाव ने उनसे एक बात कहलवा दी
अब क्या बात कहलवा दी, अब देखिए नारद जी कहते हैं, जय हे विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। प्रभु जिस प्रकार मेरा हित हो आप वो करो। इससे पहले क्या मांगे थे कि अपना सुंदर रूप मुझे दे दो, लेकिन भजन के प्रभाव ने क्या कहलवा दिया कि जिसमें मेरा हित हो आप वो कर दो। भगवान ने कहा, बोले नारद जी हित नहीं, हम आपका परम हित करेंगे। और भगवान क्या कहते हैं, जे ही विधि हो ही परम हित, नारद सुनऊ तुम्हार, सोई हम करब ना आन कछु, बचन न मृषा हमार। हम वही करेंगे कि जिसमें आपका हित नहीं परम हित होगा, और हमारा ये वचन मिथ्या नहीं हो सकता। नारद जी पहुंचे स्वयंवर में, पीछे पीछे शिव जी के 2 गण ब्राह्मण का रूप बना करके नारद जी के पीछे जाकर के बैठ गए, और नारद जी को देख करके पीछे पीछे कहने लगे कि वाह क्या सौंदर्य पाया है, आज तो विश्व मोहिनी इन्हीं का ही वर्णन करेगी, इनके जैसा तो आज पूरे समाज में कोई नहीं है। वो तो व्यंग कर रहे थे। विश्व मोहिनी आई, विश्व मोहिनी नारद जी की तरफ देखा, भयंकर बंदर वाला रूप देखा तो क्रोध से भर गई। फिर मरकट बदन भयंकर देहि, मरकट बदन भयंकर देहि, मरकट बदन भयंकर देहि, मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही, देखत हृदय क्रोध भाते ही, देखत हृदय क्रोध भाते ही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। उनका भयंकर बंदर वाला बदन देख करके विश्व मोहिनी क्रोध से भर गई। उस पंक्ति में ही नहीं गई जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे। अब नारद जी आगे देखें पीछे देखें, दूसरी पंक्ति में जाकर बैठ जाएं, जहां जहां विश्व मोहिनी जाए वहां वहां जाकर के पहुंच जाएं। लेकिन विश्व मोहिनी एक बार भी मुड़ करके नहीं देखा। इतनी ही देर में क्या हुआ कि धरी नृप तनु तह गयऊ कृपाला, कुंवरी हर्ष मिलेऊ जयमाला, दुल्हिनी ले गई लच्छी निवासा, नृप समाज सब भयऊ निवासा। भगवान राजकुमार का रूप बना करके आ गए और विश्व मोहिनी ने उनका वर्ण किया और भगवान उनके साथ में लेकर के चले गए। और पीछे से जो गण बैठे हुए थे वो कहते हैं, बोले अपना रूप तो देख लो, अपना सुंदर चेहरा तो देखो जाकर के नारद जी ने जैसे पानी में देखा उनका चेहरा, क्रोध से भर गए और उन दोनों गुणों को श्राप दे दिया कि जाओ असुर हो जाओ। और अब तो क्रोध के मारे चले जा रहे हैं। कहते हैं कि आज तो मैं भगवान को श्राप दूंगा कि मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया उन्होंने। देहूं श्राप की मरे हूं जाई, देहूं श्राप की मरे हूं जाई, देहूं श्राप की मरहूं जाई, देहूं श्राप की मरे हूं जाई, जगत मोरी उपहास कराई, जगत मोरे उपहास कराई, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संगरमा सोई राजकुमारी, संगरमा सोई राजकुमारी। बस क्रोध करते हुए जा ही रहे थे कि भगवान बीच में मिल गए और राजकुमारी के रूप में माता लक्ष्मी उनके साथ में थी। अब तो ये इतने क्रोधित हुए, कहते हैं पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेखी, मथत सिंधु रुद्रहि बोराय हो, सुरन प्रेर विषपान कराय हो। आप दूसरों की संपदा को पचा नहीं पाते हो। एक भक्त भगवान को बोल रहा है, लेकिन है भगवान की माया है। अभी जब माया हटेगी तब देखना क्या होता है। एक भक्त भगवान को बोल रहा है कि आप दूसरों की संपदा को पचा नहीं पाते, आप कपटी हो,
समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो वो आपने शिव जी को दे दिया और लक्ष्मी जी और बाकी रत्न खुद अपने पास रख लिया आपने। परम स्वतंत्र हो गए हो, किसी से भी नहीं डरते हो, आपका जो मन करता है सो करते हो। आज तक आपको किसी ने ठीक नहीं किया होगा, लेकिन इस बार आपका पाला इस नारद से पड़ा है। आज मैं आपको ठीक करूंगा। मैं आपको श्राप देता हूं, जिस राजकुमार का रूप धारण किया था उसी राजकुमार का शरीर धारण करना पड़ेगा। जब आप मनुष्य बनोगे, आपने मुझे वानर बनाया था ना, यही वानर आपकी सहायता करेंगे जब आप मनुष्य बनोगे तब। आज विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन आप भी मनुष्य बनकर के अपनी पत्नी के लिए रोगे। भगवान ने तीनों श्रापों को शिरोधार्य किया और अपनी माया के प्रभाव को खींच लिया। और अपनी माया के प्रभाव को जैसे ही खींचा, जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमा ना राजकुमारी, ना वहां कोई राजकुमारी है ना रमा है, वहां तो केवल भक्त और भक्त के सामने उसका भगवान खड़ा हुआ था, कोई नहीं। भगवान के चरण पकड़ लिए कि भगवान त्राही माम, क्षमा करो, क्षमा करो। और कहते हैं मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। प्रभु मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। भगवान कहते नहीं, ये तो मेरी इच्छा से मिला है। नारद तुमने श्राप दिया नहीं, श्राप मैंने लिया है। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमे मेरे। नारद जी कहते हैं कि भगवान मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा है और मेरा ये पाप कैसे समाप्त होगा, मेरे भीतर की जो जलन है वो कैसे शांत होगी, कैसे ठंडी होगी। प्रभु मेरा शाप मिथ्या हो जाए। भगवान कहते हैं नारद, मुझे जिस पर पूर्ण विश्वास होता है उसी को मैं अपनी लीला के लिए निमित्त बनाता हूं, अन्य किसी को नहीं। नारद ये श्राप तुमने नहीं दिया, ये मैंने लिया है तुमसे। अब जाओ शिव जी के सहस्त्र नाम का जप करो, जिससे तुमको शांति मिलेगी। और जब रास्ते में जा रहे थे तो वो जो गण थे जिनको श्राप दिया था, उन्होंने नारद जी के पैर पकड़ लिए। बोले प्रभु हमारा भी नारद जी उद्धार का कुछ रास्ता बताओ। बोले कि असुर तो बनोगे लेकिन बहुत प्रतापी असुर बनोगे, और भगवान को तुम्हारे लिए जन्म लेकर के, अवतार लेकर के तुम्हारे उद्धार के लिए आना पड़ेगा। तो ये भगवान के जन्म का कौन सा हुआ कारण? ये तीसरा कारण था।